संभालो श्याम प्यारी। मैं पापी जग में बड़ो आयो तेरे द्वार। हे रस भानु जी की लाडली निक मेरी ओर निहार। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी मात है पिता मोर घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। हरि कथा के रसिक तुम भक्त रात मजधीर। आय सुहासन लीजियो तेज पुंज कपिवीर। आए हो तो प्रेम से लियो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दास की जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। आइए सर्वप्रथम आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा में श्रोत। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। हम कन्हैया जी को इस कथा में बुला लें कि ठाकुर जी महाराज आप ही सुना रहे हो और आप ही सुनने वाले हैं। बड़े भाव के साथ ताली सेवा करते हुए गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ
हो। हे गोविंद, आप मेरी आंखों में बसे रहते हो। जब भी मैं नेत्र बंद करता हूँ, आपकी मोहनी सूरत मेरी आंखों में बस जाती है। गोविंद, कुछ ऐसा भाव ला देना मेरे मन में कि मेरे दिल में आप हमेशा के लिए आपकी छवि विराजमान हो जाए। कहा करो आप भी। आंखों में बसे हो तुम, धड़कनों में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, प्यारे कुछ ऐसा करो मोहन, अजीब सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं। हे मोहन, मैं तेरी दर्शन की अभिलाषा के लिए मेरे नैन तरसते रहते हैं। कहा करो मोहन से कि मोहन, आते क्यों नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। मोहन, आते क्यों नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। तेरी याद में आंसू बहते हैं, इतना तड़पाना ठीक नहीं। तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नैन तरसते हैं। नैनों में समाओ तुम, नैनों में समाओ तुम मुझे दो दर्शन मोहन।
इस मतलबी जमाने से एक शर्त लगाई है मैंने, और वो शर्त क्या है? मोहन, या हमको बुलाओ तुम, या हमको बुलाओ तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुलाओ तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल 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 चले आओ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। गजानंद महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी विप्रों की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगल में प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिवस। ओ मैयाओ, आज कथा का प्रथम दिवस है और आज हम प्रथम दिवस की कथा का रसपान करेंगे। और प्रथम दिवस काय का होता है मैयाओ? परिचय का, एक दूसरे से परिचय, भक्त का भगवान से परिचय और भगवान का भक्त से परिचय। जब तक हम जिस चीज की जानकारी नहीं हो ना, उसमें आनंद नहीं आता है। किसी भी चीज की पहले जानकारी होना चाहिए, तब उसमें हम उतर सकते हैं, गोता लगा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और जब तक जिस चीज की जानकारी नहीं है मैयाओ, तो उसमें आनंद नहीं आएगा। आज कौन सा दिवस है? प्रथम दिवस। अब परिचय की तो जरूरत है नहीं है। परिचय की जरूरत वहां होती है जहां पहली बार पहुंचते हैं। अब आपके बीच का बालक आपके सामने खेल कूद कर बड़ा हुआ हो, तो परिचय की जरूरत नहीं, पर भक्त और भगवान का परिचय जरूरी है। आज कलश यात्रा थी, इसके कारण कथा विलंब से कल का समय ठीक 1 बजे से 4 बजे का रहेगा। तो आज काय का दिवस है? परिचय, एक दूसरे से परिचय। भक्त कैसा होना चाहिए और भगवान कैसे होना चाहिए, तभी तो कथा में आनंद आता है। और ये कथा किसने किसको किस दिन तक सुनाई? एक समय की बात है, सूत जी महाराज सोनकादि 28,000 ऋषियों के साथ में एकत्रित होकर बैठे हुए थे। और कथा में प्रवेश कैसे करना चाहिए? भगवान का ध्यान धरते हुए। किसका ध्यान? कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद के चरणों में अपने मन को लगाते हुए, गोविंद के चरणों में मन को लगाते हुए कथा में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि सत घन चित घन आनंद, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप है हमारे ठाकुर जी महाराज। सत यानी होता है मियाओं प्रकाश।
सत और चित। चित प्रकाश, जैसे कि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भगवान को किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो प्रकाशवान है खुद। और दूसरा आता है आनंद। आनंद किसे कहेंगे मैया? ओ मेरी माँ, बोलो नहीं, आनंद किसे कहोगे आप? मस्त डीजे में डांस करके हुए है, वो आनंद नहीं है, वो मजा है। आनंद और मजा में अंतर है। कथा सुनने के बाद में, कथा सुनते हुए हमें आनंद आए, वो आनंद है, ना कि वो है मजा कि गुरुजी बहुत मजा आयो, वो आनंद नहीं। आनंद उससे कहेंगे जो कथा सुनने में आनंद आए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और कहते हैं कि महाराज अब ये घोर कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में अज्ञान के कारण व्यक्ति अंधकूप में चलाता जा रहा है। उसको बाहर निकालने के लिए, उसको प्रकाश देने के लिए महाराज आप हजारों सूर्य के समान हैं। उस अज्ञान की एक कण हमें हृदय पटल पर डाल दीजिएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, अज्ञान ध्वंस विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथासारम मम कर्णै रसायन। हे महाराज, वह एक सूर्य की किरण हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, ताकि हमारे हृदय का अंधकार दूर हो सके। सूत जी महाराज कहते कि सुनिए ऋषियों, आपने मुझे इतना स्नेह दिया है, इतना प्यार दिया है, तो मैं ऐसे एक उपाय बता दे रहा हूं। बोले हमारा जीवन काल के विभाग में फंसा है। हम मगर के मुंह में बैठे हुए हैं, कब मगर मुंह बंद कर ले और हमारा काम तमाम। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, कब समय व्यतीत हो जाए, हमारी श्वास रुक जाए। इसलिए हर श्वास पे भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास नहीं खोए, और ना जाने जा श्वासों की आवन हो न हो। हर श्वास पर भगवान का नाम लेते रहना। तो कहते महाराज, हम एक अंधकार कुएं में धकलते जा रहे हैं, एक मगर की ग्राह के मुंह में फंसे हुए, कब मगर मुंह बंद कर ले और हमारा काम खत्म हो जाए। शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी ये कथा सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, 7 दिन में मरने का सब श्राप लग गया, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ने पूछा कि महाराज मुझे 7 दिन में मुक्ति का कोई उपाय बता दीजिए, क्योंकि मुझे श्राप लग चुका है 7 दिन में, ऋषि का श्राप है, अब वो बदलने वाला नहीं है। मैं आओ, मैं 7 दिन में अपने जीवन को कृतार्थ कैसे करूं। और एक बात बताऊं मैं आओ, सत्य बात है, हर व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना है। मरना है कि नहीं भाई? दिन 7 ही है ना, सोमवार से गिनो आप, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 8वां दिन कोई तैयार हुआ है क्या? हर व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना है। और ये कोई परीक्षित की कथा नहीं, हम अपनी ही कथा है। इसीलिए तो परीक्षित को 7 दिन का ही श्राप मिला कि आपका तक्षक सर्प आकर 7 दिन में आपका कालग्रास बन जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित को जब कथा सुनाने लगे तो देवताओं को पता लग गया कि मृत्यु लोक पर परीक्षित को सुखदेव महाराज कथा सुना रहे हैं। तो सारे देवता एकत्रित होकर सुधा कुंभ अमृत का कलश लेकर आए और सूत जी महाराज के सामने रख दिया कि महाराज ये जो अमृत का कलश है, ये सुखदेव महाराज आप परीक्षित को सुना दीजिएगा,
हमने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया, तो ये अमृत का कलश हम ले आए हैं, परीक्षित को पिला दीजिए। बोले इसके बदले में? बोले इसके बदले में जो कथामृत अमृत आप परीक्षित को पिला रहे वो हमें पिला दीजिएगा। सुखदेव महाराज ठगा का मारकर हंसने लगे कि अरे ठगिया हो, हैं? तुम्हारे आते ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि देवता बिना कारण के कहीं नहीं जाते। बड़े बड़े यज्ञ हवन करना पड़ते हैं तब देवता आते हैं, और बिना कारण, बिना बुलाए, बिना आवाहन किए देवता अगर आ रहा है तो समझ लो कि देवताओं का कुछ ना कुछ स्वार्थ है। क्यों? क्योंकि बिना स्वार्थ के तो कोई भी प्रीति नहीं करता, तो देवता कहां से कर लेंगे? ये तो सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करई सब। तो महाराज मैं समझ गया हूं कि आपके मन में कुछ ना कुछ स्वार्थ है, इसलिए आए हैं। बोले महाराज ये अमृत का कलश परीक्षित को पिला दीजिएगा। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि चिंता मरण लोक सुखम श्रद्धो स्वर्ग संपिता प्रियक्षितो गुरु प्रीतो वैकुंठो योग दुर्लभ। बोले महाराज जो श्रीमद् भागवत कथा ये वैकुंठ देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, ये केवल हम पृथ्वी वासी पृथ्वी के लोगों को लिए सुलभ है। बोले महाराज इसकी अदला बदली कर लीजिए आप, ये अमृत का कलश आप परीक्षित को पिला दीजिएगा और कथामृत अमृत हमें पिला दीजिएगा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि सुनिए देवताओं, तुम्हारा जो अमृत है ना वह कांच का टुकड़ा, और मेरा जो कथा अमृत है ना ये लाखों की मणि। को सुधा को कथा लोके कुकाचा को महा ब्रह्मरातो विचार्येव तथा देवांजहासयः। बोले तुम्हारा कथा जो मेरा कथा अमृत है ना वो मणि है, और तुम्हारा जो सुधा अमृत है वह कांच का टुकड़ा। बिन में देखिए, बिन में बराबर की वस्तुओं का होता है कि नहीं होता है? बिन में अगर अदला बदली करना है, उसी कीमत की आपकी वस्तु हो, उसी कीमत की हमारी वस्तु हो, तो अदला बदली कर लो। कांच और मणि की कोई अदला बदली हो सकती है क्या? बोले आपका जो अमृत है वो कांच का टुकड़ा, और मेरा जो हरि अमृत है श्रीमद् भागवत कथा अमृत है वह मणि है। कांच और मणि की अदला बदली नहीं होती। सुखदेव महाराज ने देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी के जाकर शिकायत की कि महाराज देखिए हम देवता होकर भी कथा अमृत से वंचित, और वहां मानवों को अधिकार दिया गया है भागवत कथा का। हम तो देवता है ना, पहले हमें पिलाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते सुनो, तौल कर देखते हैं कि इस कथा अमृत की क्या विशेषता है। सुधा राज्यो मोक्षम सदा वीक्षित पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां मध्वा तौलयत सदुनांजः। तराजू पर तौल कर देखा, एक तराजू के पल्ले पर श्रीमद् भागवत कथा को रखा, और एक पलड़े पर अनेक ग्रंथों को रखते चले गए, और जब उठाकर देखा तो क्या देखा? लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं मतः तथा ऋषिगणा सर्वे विस्मयो परमं यः। अन्य धर्म ग्रंथों का पल्ला ऊपर हो गया। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, घोषणा कर दी, नेरे भगवत रूपमो शास्त्रम भागवतो कलहो। बोले कलयुग में कलुषित प्राणियों को कल्याण करने के लिए साक्षात गोविंद ही
श्रीमद् भागवत की संहिता में आकर विराजमान है। ये साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है। अच्छा महाराज, ये बताइए कि ये 7 दिन की कथा सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई। अब सबसे पहले तो हम ये जाने, ओ मैया, कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ है कि नहीं? 7 दिन का ही क्यों? 8 दिन भी हो सकते थे, 9 दिन भी हो सकते थे और 6 दिन में भी सुना सकते थे। आपने कहीं भी देखा होगा बैनर में या कहीं भी सुना होगा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ। सप्ताही क्यों? तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि ये सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 भाइयों ने देवर्षि नारद को सुनाकर ये 7 दिन की परंपरा प्रारंभ कर दी। पहले ऐसा नहीं होता था कि 7 दिन में 3 घंटे कथा सुनाई और फिर आराम, कंटिन्यू धारा प्रवाह कथा चलती थी। पर सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। 4 भाइयों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह परंपरा प्रारंभ कर दी। ऋषि कहते हैं कि महाराज ये परंपरा कैसे प्रारंभ हुई है, थोड़ा सा हमें विस्तार में बताइएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनिएगा। एकदा हि विशालाया चत्वारा ऋषियो मलः सत्संगार्थं समायाता तत्सोतत्र नारदः। बोले एक समय की बात है, बद्री विशाल विशालापुरी बद्री नारायण धाम में सनक सनंदन 4 भैया भ्रमण कर रहे थे। बोले क्यों? बोले सत्संग की इच्छा से। बोले महाराज ध्यान, भजन और पूजन ये 3 चीजें तो आप एकांत में कर सकती हो अकेले बैठ के, पर सत्संग थोड़ी अकेले में होता है। सत्संग कब होता है? जब 2, 10, 25 लोग बैठे हो तब सत्संग सुनाया जा सकता है। तो सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे तो नारद जी को देखा। जब नारद जी को देखा तो नारद जी के मन में बड़ा गहन चिंतन चल रहा था और मन उदास था। तो 4 ऋषियों ने देखा कि देवर्षि नारद इतने उदास क्यों? अरे जिनके तो दर्शन मात्र से, उनका मुखमंडल निहारने से व्यक्ति खुश हो जाता है, आज ऐसे नारद उदास घूम रहे। पूछ लिया, कथम ब्रह्मादीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनाततः। हे नारद जी महाराज, आप कहां से आ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं, और आपका मुखमंडल इतना विलीन क्यों है, मलिन क्यों? किस बात की चिंता है आपको? ये लटका सा मुंह लेके कहां जा रहे हो? किस बात की चिंता है नारद जी तुम्हें? नारद जी ने अपने 4 भाइयों को प्रणाम कर कर कहा कि महाराज आप मेरी चिंता का कारण पूछ रहे हो? बोले हाँ। सनत कुमार कहते हैं, ये बताइए आपको किस बात की चिंता है? भाई आप तो इतने तपस्वी संत है कि आपने अपने रुकने के लिए, ठहरने के लिए कुटिया भी नहीं बनाई है। क्यों? वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है, तो कुटिया भी बना के क्या करेंगे? और आपका कोई चोरी भी नहीं कर सकता। भाई आपका क्या हरण होगा जो चिंतित है? आपको तो सबसे बड़ा धन है राम नाम, जिसको कोई चुराने वाला नहीं है। तो आपका क्या चला गया महाराज जो इतने दुखी मन से घूम रहे हैं? गत विक्तो यथा जना, तुम्हारा क्या चला गया? अरे बोले महाराज आपके तो दर्शन मात्र से ही जीव के ताप संताप सब नाश हो जाते हैं। ऐसे नारद जी हैं। और नारद जी का नाम एक और भी है। नारद जी के नाम के एक अर्थ और ये बोले नारद, जिस व्यक्ति की कोई बात रद्द ना कर सके वो नारद।
एक अर्थ ये हो गया, और दूसरा अर्थ ये भी है कि नारम ज्ञानम दधातीति नारदः, जो मनुष्यों के अज्ञान का खंडन करे वही तो नारद है। बोले महाराज आपका क्या चला गया, आपका तो सबसे बड़ा धन क्या है? बोले हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। आपका धन क्या है? राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन धन राधा 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 राधा। मोहन धन राधा 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 राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। संतों की प्यारी राधा 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 राधा। संतों की प्यारी राधा 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 राधा। कण कण में वासे राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो महाराज आपका तो धन है श्री राधा जी का नाम, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। फिर महाराज इतनी चिंता में मुंह लटका ही क्यों घूम रहे हो? नारद जी कहते हैं कि भैया सुनिए, आपने मेरी चिंता का कारण पूछा, मैं बताता हूं। बोले मैं घूम रहा था सत्संग की इच्छा से, कहीं सत्संग ध्यान पूजन किया जाए तो संभवतः सत्संग कहाँ मिलता है? बोले संतों के पास में। मैं सारे तीर्थों में गया, कहाँ कहाँ गया? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गौरी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। संभवतः संतों के यहाँ शांति मिले, संभवतः तो संतों के पास गया तो मैंने संतों के पास क्या देखा? बोले पाखंड निर्तहा संतहा। बोले जो संत है ना, वह भी धीरे धीरे करके पाखंड परायण होते जा रहे हैं। यह देखकर मेरे मन को तो और भी विचलित हो गया। अब क्या किया जाए? मैंने सोचा कि चलो अब गृहस्थियों के यहाँ चले, जो पारिवारिक लोग हैं उनके यहाँ चले, हो सकता है उनके यहाँ मेरे मन में शांति मिले। तो मैंने गृहस्थियों के क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गे हे शाल को बुद्धिदायका कन्या विकरण लोबात दंपति नाम चकल कनम। मैंने गृहस्थियों के यहाँ देखा कि महाराज तरुणी प्रभिता गे हे शाल को बुद्धिदायका। घर में किसकी सेवा होती है? माता पिता की सेवा। कब तक? जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं दी तब तक। और जो देवी जी को सर्वाधिकार प्राप्त हुए, या तो कुटिया दहली पर और या फिर वृद्धाश्रम में। तरुणी प्रभिता के शाल को बुद्धिदायका, साला है वो सलाहकार। तो किसी ने कहा कि भैया हो सकता है साले बुद्धिमान हो तो सलाह लेने में क्या दिक्कत है? बोले ना ना, सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं। फिर भी बोले दंपति नाम कलकनम, पति पत्नी में आए दिन महाभारत हो रहा है।
और क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विकरणो लोभात दंपति नाम चकल का नाम। बोले आजकल संबंध नहीं हो रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया? बोले आजकल तो सौदे हो रहे हैं, जहां सौदा पट जाए वही समधी बन जाए। अब सोचने वाली बात है, जब विचार सम नहीं है, भावनाओं सम नहीं है, तो ऐसे समधी अगर समधी बनेंगे फिर आए दिन खटपट तो होगी। जिनके विचार समानता नहीं है। तो महाराज मैंने देखा गृहस्थियों के पास, तो मैंने अब सोचा कि कहाँ चला जाए, मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिल रही है। मेरे मन में विचार आया कि अब श्रीधाम वृंदावन में चला जाए, जहां मेरे ठाकुर जी महाराज का निवास है। हो सकता है संभवतः मेरे मन को वहां शांति मिले। और जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचा महाराज, तो मैंने क्या देखा? एक आश्चर्यजनक बात देखी। बोले आपने क्या देख लिया महाराज? बोले तत्चार्यं मया दृष्टं श्रृणामनुरीश्वरः एकातो तरणी तत्र निसन्ना खिन्नमानतः। मैंने देखा कि जमुना के तट पर एक युवती बैठी हुई है, खिन्नमना, आंखों से अश्रुपात कर रही है, और दो जर्जर पुरुष उसके पास पड़े हुए हैं। बहुत सारी देवियां उसको घेरे हुए, कोई पंखा कर रही है, कोई जल पिला रही है। मेरे मन में आया कि देवी से जाके पूछूं कि हे देवी तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों बैठी हुई हो? मैं कुछ दूर गया, पर मेरे मन में विचार आ गया कि यहाँ महिलाओं का, देवियों का ही तो समूह बैठा है, पुरुष वर्ग तो कोई दिख नहीं रहा। और अगर मैं ऐसे में जाऊं और किसी ने, मैया ने बोल दिया कि ये बाबा कहाँ चला आ रहा है महिलाओं के बीच में, महिलाओं का हृदय कोमल होता है और साधु संतों को ऐसे कहीं जाना नहीं चाहिए। जब मेरे मन में विचार आया तो थोड़ी दूर तो गया, पर वहां से लौट आया। जब लौटने लगा तो उस मैया ने मुझे आवाज लगाई, क्या? बोले भो साधु क्षणम तिष्ठः मपि चिंतामपि नाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहनम परः। अरे महाराज कहाँ भागे चले जा रहे हो? आपके दर्शन मात्र से तो जीव के ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, और मेरे तो बड़े भाग हैं जो ऐसे संतों के मुझे आज दर्शन हुए। जब इस प्रकार उस मैया ने हमें आवाज लगाई तो हम गए और पूछा, जाके क्या पूछा? बोले कासुस्तम, हे मैया, हे देवी, आप कौन हो? और काबिमहु, जो महिलाएं आपको घेरे हुए बैठी ये कौन है? और काइबा, जो जर्जर पुरुष आपके पास पड़े हुए हैं ये कौन है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण, तुम्हारे दुख का कारण मुझे बताइएगा। इस प्रकार उस मैया से हमने पूछा तो मैया कहती कि सुनिए महाराज जी, आपने मेरे दुख का कारण पूछा है और ये पूछा ये कौन है, तो मैं अपना परिचय देती हूँ पहले तो कि मैं कौन हूँ। बोले बताइएगा। अहम भक्तिर्गत्यातो इमे में तनयो व्रत ज्ञान वैराग्य नामान काल योगे न जर्जर हो। बोले महाराज मेरा नाम तो है भक्ति, मेरा नाम क्या है? भक्ति। और जो जर्जर पुरुष मेरे पास पड़े हुए हैं ये है ज्ञान और वैराग्य। महाराज समय की विडंबना देखिए कि मैं कई देशों में घूमती घूमती जब वृंदावन में आई तो मैंने क्या देखा, मैं तो नव यौवन हो गई, नव युवती हो गई, पर ना जाने क्या हुआ महाराज, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग पूर्ण अवस्था में हो गए, जर्जर अवस्था में हो गए, बेहोशी अवस्था में हो गए। और महाराज अगर ऐसा ही बना रहा, मेरे पुत्रों की, मेरे बेटों की जर्जर अवस्था ठीक नहीं हुई तो ऐसा ही बना तो इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया,
मैं भी इस स्थान को त्याग दूंगी और विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहते हैं मैया नाना ऐसा मत करना। क्यों? बोले देखा जाए आज के समय हर व्यक्ति का विदेश की ओर ज्यादा ध्यान है, और अगर आप भी विदेश में चली गई तो इस देश का क्या होगा। और देखा जाए मैया आजकल भक्ति अधिकतर विदेशों में ज्यादा होने लगी है। हमारे देश में हमारी संस्कृति ये सब भूल गए। संस्कृति और संस्कार हम सब भूल चुके हैं। विदेश में जाकर देखो, आज आप वृंदावन गए होंगे, अंग्रेज मंदिर गए होंगे, इस्कॉन मंदिर गए होंगे, वहां देखा होगा विदेशी है महिलाएं बढ़िया साड़ी पहनकर राधा कृष्ण का नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं, उनके गीत गा रहे हैं। और हमारे यहाँ की महिलाओं को देखो, अब ये परंपरा गांव में तो नहीं पर शहर में देखो बनी जींस टॉप पहन कर घूमती है। तो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। भैया लोगों को देखो, बाबूजी लोगों को देखो, पहले जमाने में बढ़िया धोती कुर्ता पहनते थे कि नहीं पहनते। आज किसी को बोलो तो गुरुजी शर्म आता है, चलते नहीं बनता। अभी हम यजमान को बोला तो भैया धोती पहन के आ जाओ, गुरुजी चलते नहीं बनेगा। उनके हम भी पहने, दौड़ लगवा लो हमसे। हमारी संस्कृति पता नहीं धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है, और इसका कारण कोई दूसरा नहीं है, हम आप हैं। क्यों? बोले हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, बच्चों को संस्कारवान नहीं बना रहे। इस तरफ धकेल ही नहीं रहे कि भगवान के चरणों में तरफ जाओ, आप भगवान की सेवा करो, कथा सुनो, भगवान की गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो। आजकल तो ये और कहने लगते हैं कि कहाँ गुरुजी रामायण का पाठ, अरे बोले बोर होने लगते हैं पाठ करते। इसी से बोलो कि रामायण जी का पाठ करो, थोड़ा बहुत ज्ञान आएगा कि भाई कैसे कैसे हुआ। बोले गुरुजी बोरियत होती है। अरे पाठ करेंगे कहाँ से, पढ़ना नहीं आता रामायण। जब पढ़ना ही नहीं आएगा तो पाठ कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, और यही संस्कृति विदेशों में उदय हो रही है। यहाँ लुप्त हो रही है, वहां उदय हो रही है। जबकि सत्य सनातन संस्कृति हमारी है, ना कि विदेशी है। तो नारद जी भी मैया को समझा रहे हैं कि मैया आप ऐसा नहीं करो, आप विदेश में मत जाना। अगर भक्ति भी विदेश में चली गई तो हमारे देश में बचेगा ही क्या। बोले क्या किया जाए, कैसे मेरे दोनों पुत्रों की इस अवस्था, इस मूर्छित अवस्था को दूर किया जाए। बोले नारद जी कहते कि हम कुछ उपाय करते हैं। नारद जी ने गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया। गीता पाठे मोहर मोह, एक बार गीता का पाठ नहीं कराया मैया, गीता पाठे मोहर मोह, कई बार गीता का पाठ कराया। थोड़ी सी मूर्छित अवस्था में चेतना में तो आए और फिर बेहोश हो जाए। नारद जी को चिंता होने लगी, क्या किया जाए। भक्ति मैया कहती हैं कि अगर मेरे पुत्रों की ये स्थिति रही तो बिना पुत्र के ममता तो पूरा नहीं होता। जब तक माँ को संतान नहीं हो, जब तक वह उसका पूरा ममता अधिकार प्राप्त नहीं हो। नारी तो होती ऐसी है, जब विवाह नहीं होता कन्या होती है। ओ मैया, विवाह होता से पहले कन्या होती है, विवाह होने के बाद नारी हो जाती है, और जब उसको संतान हो जाती है तो क्या हो जाती है, महतारी। ये किसी की महतारी। और महतारी कब बनेगी, जब संतान होगी। तो भक्ति मैया भी तो यही कह रही है कि मेरे संतान अगर इस मूर्छित अवस्था में रहे और ये होश नहीं आए तो मेरा ममता का अधिकार तो समाप्ति हो जाए। मुझे मेरे बेटों की इस स्थिति से, इस अवस्था से दूर करिएगा। नारद जी कुछ उपाय करिएगा, क्योंकि बिना ममता कैसे पूर्ण हो। ऐसे ही एक बार माता लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया कि मैं इस संसार में सबसे सुंदरवान हूं, सबसे सुंदर हूं, सबसे रूपवान हूं।
और हर व्यक्ति मुझे ही भजता है। भजता है कि नहीं लक्ष्मी जी को? हर व्यक्ति लक्ष्मी को ही भजता है। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। हर व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे पड़ा रहता है। तो लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया कि जो भी व्यक्ति है पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में सभी मुझे भजते रहते हैं। नारायण ने सोचा कि इन लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया है, इनका अभिमान दूर करना चाहिए। भगवान नारायण कहते कि सुनो लक्ष्मी, मान लिया कि आप सबसे रूपवान हैं, हर व्यक्ति आपको पाने के लिए भजता रहता है, पर एक बात याद रखना, बोले जब तक जिस माँ को संतान नहीं होती, जब तक उसको पूरा अधिकार प्राप्त नहीं होता। आपके कोई संतान नहीं है। अब लक्ष्मी जी को इस बात की चिंता हो गई कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। तो उनकी सखी पार्वती जी एक बार आई और बोले बहन आप बड़ी चिंतित हो। इस बात को सुनना मैया, बहुत ध्यान की बात है। क्यों? आप दीपावली पे पूजन करते हैं लक्ष्मी जी की, सब लोग करते हैं, करते हो ना? और लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा भी करते हो। क्यों करते हो? क्यों करते? वो तो लक्ष्मी जी का त्योहार है ना, लक्ष्मी जी का जन्मोत्सव है। उस दिन वो अमृत समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। और उसी दिन उनका विवाह हुआ था नारायण से। पर गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? वो तो उनके पुत्र भी नहीं है ना, वो तो माता पार्वती के पुत्र हैं, शिव जी के पुत्र हैं। क्यों करते हैं? वो बात बता रहे, ध्यान से सुनना। माता पार्वती आई, बहना आप इतनी चिंतित क्यों हो, क्या कारण है? लक्ष्मी जी कहती हैं कि सखी सुनो, इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति मुझे भजता है पाने के लिए कि लक्ष्मी हमारी हो जाए, लक्ष्मी हमारी हो जाए, लक्ष्मी हमारी हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं? हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम लक्ष्मीवान हो जाए, हमारे पास अधिक लक्ष्मी हो। और मैं सबसे सुंदर भी हूं, ये बात भी सत्य है। पर मेरे स्वामी ने मुझसे कहा कि जब तक जिस माता को संतान नहीं होती, उसको पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता। बहन अगर तुम्हारी चिंता का कारण ये है, माता पार्वती कहती है लक्ष्मी जी से, अगर आपकी चिंता का कारण ये है तो सुनो, मेरा जो पुत्र है छोटा वाला गणेश, मैं आपको देती हूं, पर शर्त ये रहेगी। क्या शर्त रहेगी? बोले एक तो आपके पूजन से पहले मेरे बेटे का पूजन होगा, और जब भी जहां भी संसार में आपकी पूजन होगी, आपके साथ में मेरे पुत्र की पूजा होना अति आवश्यक है, तो ही मैं आप अपने पुत्र को आपको दूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है। उस दिन से आज तक जो गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की पूजा होती है, वो इसलिए होती है कि गणेश जी माता लक्ष्मी के गोद लिए हुए पुत्र हैं। अभी तक ये बात पता थी आपको? तो यही भक्ति मैया कह रही नारद जी की महाराज मेरे पुत्रों के बिना मेरा जीवन धिक्कार है, मेरे पुत्रों की मूर्छित अवस्था को दूर कीजिए। नारद जी ने कई प्रकार के उद्यम किए, वेद वेदांतों का पाठ किया, मूर्छित अवस्था ठीक नहीं हुई। क्या किया जाए? क्या किया जाए जिससे इनकी मूर्छित अवस्था दूर हो जाए? आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेभून ऋषे खिद्यमामति उधम सफलोस्तम भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया। क्या निर्देश किया? इतर तर्दम तु सत्कर्म स्वरर्षे तुम समाचरेतः। आकाशवाणी ने कहा कि नारद उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। क्या उद्यम किया जाए? बोले सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, और कोई संत आपको समझाएगा। नारद जी ने सोचा कि आकाशवाणी ने भी बात को गोलमोल कर दिया। उद्यम करो, अरे सत्कर्म करो। मैं जो वेद के पाठ कर रहा था, गीता का पाठ कर रहा था, ये क्या सत्कर्म नहीं था? और सत्कर्म ये नहीं था तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए और कौन संत बताएगा? अगर
किसी संत का नाम बता देते, मैं उस संत से जाके पूछ लेता। पर आकाशवाणी ने बात को गोलमाल कर दिया। तो महाराज सनत कुमारों के सामने जाकर कहते कि आपने मेरे दुख का कारण पूछा कि मैं दुख होकर क्यों घूम रहा हूं। मेरे दुख का कारण ये है। अब आप ही बताइए कि वो सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने बतलाया था। सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी, इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो रहे हो, चिंता मत करो, उपाय हमारे पास में है। अच्छा, आपके पास में उपाय? क्या उपाय बताइए। बोले जो आकाशवाणी ने बताया था कि सत्कर्म करो, वो सत्कर्म कोई दूसरा नहीं है। बोले क्या है? बोले श्रीमद् भागवती वार्ता। उन्हें ज्ञान वैराग को और भक्ति मैया को श्रीमद् भागवत कथा सुनवाओ, उनकी मूर्छित अवस्था दूर हो जाएगी। नारद जी कहते कि महाराज श्रीमद् भागवत कथा तो मैंने भी सुना है अपने पिता ब्रह्मा जी से, पर एक बात बताइए, जो मैंने वेदों का पाठ सुना दिया, शास्त्रों का निचोड़ ही तो श्रीमद् भागवत कथा है। जितने भी बड़े बड़े शास्त्र हैं, पुराण है, उनका सार, उनका रस ही श्रीमद् भागवत कथा है। अब जब शास्त्रों से कुछ नहीं हुआ तो उनके रस से क्या होगा। नाथ जी कहते सुनो भैया, एक बात बताइए कि आप बढ़िया पूड़ियां तलते तलते हैं और घी खत्म हो जाए और कहो कि बाकी जो पूड़ियां बची हैं वो दूध में निकाल लो। भाई दूध से ही तो घी बनता है, दूध से घी बनता है, पर दूध से कुछ नहीं होगा, पूड़ियां तो घी में ही निकालना होगा। शक्कर से हम बड़ी बड़ी मिठाई बनाते हैं, और अगर शक्कर खत्म हो जाए और कोई कहे कि गन्ना ले आओ भैया उससे मिठाई बना लो, मिठाई बनेगी। आम का रस आप पाते हो तो आम के रस में जो स्वाद होता है, और कोई कहे कि इतना इसका जो फल इतना मीठा है तो इसका तना या पेड़ कितना मीठा होगा, कोई उसको खाने लगे तो रस मिलेगा क्या? दांत तो टूट जाएंगे। तो बोले महाराज जो शास्त्रों से नहीं मिला उसका निचोड़ श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने से उनकी मूर्छित अवस्था दूर हो जाए। नारद जी कहते हैं कि भैया देखिए, अब आपने उपाय बताया है और आपसे बड़ा विद्यमान ब्राह्मण मुझे कहीं नहीं मिल सकता। फिर क्या था? विशालापुरी में बद्री नारायण धाम में नारद जी ने